तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे आईएनडी मनी की हेल्प से आप लोग अपना आईटीआर कैसे भरें। जी हाँ, सैलरी पर्सन है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंडियन या यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट आपको नहीं समझ आ रहा है आईटीआर कैसे फिल करें, सीए के थ्रू करें या खुद के थ्रू करें। तो दोस्तों आईएनडी मनी पे एक बहुत अच्छा फीचर आया है। आईएनडी मनी के थ्रू आप आईटीआर फिल कर सकते हैं। आईटीआर 2, 3, 1 जो भी आप फिल करना चाहें वो इसके थ्रू आप फिल कर सकते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले आपने करना कैसे, आईएनडी मनी आप मोबाइल ऐप के थ्रू नहीं कर सकते हैं आईटीआर फिल, आपको वेबसाइट पे जाना ही होगा। तो सबसे पहले आप अपने लैपटॉप पे, पीसी पे, किसी पे भी जा सकते हैं। गूगल पे यहाँ पे आपने आईएनडी मनी लॉगिन डालना है, तो इस तरह का आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने आईएनडी मनी लॉगिन पेज पे यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं अब आपके पास इस टाइप का पेज एक ओपन होगा। पेज ओपन होगा तो दोस्तों यहाँ पे करना क्या, आपने अपना मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद आपने लॉगिन एंड साइन इन पे क्लिक कर देना है। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपने यहाँ पे फिल करना है। वेरीफाई पे क्लिक करके आप ओटीपी डालने के बाद आप वेरीफाई पे आप लोग क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो आपके मोबाइल ऐप पे एम पिन होगा वो यहाँ पे आपने एम पिन डालना है। जो मोबाइल ऐप पे आप अपना एम पिन डालते थे 4 डिजिट का, वो यहाँ पे आपने एम पिन डालना है। तो इस तरह से फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करेंगे ये यूजर इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा। अब आपने दोस्तों अपना आईटीआर फिल करने के लिए करना क्या है, टैक्स फिलिंग टॉप पे ही आपको दिख रहा है यहाँ पे टैक्स फिलिंग, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे टैक्स फिलिंग सिंप्लीफाइड पे आ जाएगा। मैं ऑलरेडी अपनी फाइल आईटीआर फाइल फिल कर चुका था कुछ, तो यहाँ पे रिज्यूम फाइल आ रहा है। अगर फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो फाइल नाउ करके आएगा, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे यहाँ पे तो बेसिक सी चीजें आपने स्टार्टिंग में डालनी है। अपना पैन कार्ड डालना है, मोबाइल नंबर पे आपके ओटीपी आएगा, आधार नंबर डालना है। उसके बाद आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं टैक्स फिलिंग 2026-27 नाम आ जाएगा, आपका पैन नंबर आ जाएगा और ये फाइनेंशियल ईयर, तो सारा कुछ आ जाएगा आपके पास। ऑटोमेटिक दोस्तों ये उठा लेगा आपका जो भी डाटा है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम जब आप आएंगे कैपिटल गेन पे, तो आपका स्टेप 1 जो होगा, योर टैक्स डिटेल्स ऑलमोस्ट रेडी, आपके यहाँ पे आ जाएगी। प्री फैच इन्वेस्टमेंट आपकी आ जाएगी, इनकम जो भी आपकी होगी स्टॉक मार्केट से वो यहाँ पे आपको टोटल गेन लॉस जो भी होगा वो शो करेगा। उसके बाद आप अगर सैलरीड पर्सन है तो आपके पास एआई फॉर्म भी रहेगा, उसके थ्रू आप मैच करके यहाँ पे भर सकते हैं। और जो प्रॉफिट होता है स्टॉक मार्केट का वो ऑलरेडी यहाँ पे अपने आप आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो उसके बाद आपने करना क्या, अभी कंफर्म एंड कंटिन्यू कर देना है। कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अभी क्या मेरा स्टेप 2 यहाँ पे यूएस मार्केट का डिटेल पूरा यहाँ पे उठा लिया उसने। आप देख सकते हैं कितना लॉस कितना प्रॉफिट ये यहाँ पे दिख जाएगा आपको। उसके बाद रिलायंस गेन किसी स्टॉक में मेरे को प्रॉफिट हुआ सारा दिख जाएगा। उसके बाद हमने कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद अभी इंडियन स्टॉक मार्केट का पूछेगा। इंडियन स्टॉक मार्केट में आपका ब्रोकर कौन सा है वो आप अगर कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पे अपना आई डू नॉट हैव एनी गेन ऑन स्टॉक इंडियन स्टॉक इन्वेस्टमेंट, आप इस पे क्लिक करके कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी ब्रोकर पे कर रहे हैं तो आप अपना ब्रोकर सिलेक्ट करके स्टेटमेंट उसकी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं कर रहे हैं तो आप सिंपल सा यहाँ पे आई डू नॉट हैव एनी गेन फ्रॉम इंडियन स्टॉक मार्केट, तो उस पर क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद म्यूचुअल फंड का आ जाएगा, म्यूचुअल रिफ्रेश योर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। आपका कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 आपको शो कर जाएगा। आप यहाँ पे इंटरनली मैनुअल डाल सकते हैं, जो भी अगर अमाउंट है तो आप ऐड कर सकते हैं। मैं भी क्या करता हूँ, मेरा 0 है तो यहाँ पे कंटिन्यू एंड कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपका डू यू सेल रिडीम एनी फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट इन FI 2025 और 26, इनमें से आपने सोवरेन गोल्ड बेचे हैं, कंपनी बॉन्ड्स, जीरो कूपन फंड्स, मार्केट लिंक कुछ किया है, नहीं किया है तो आप आई डू नॉट हैव दिस इन्वेस्टमेंट इस पे क्लिक कर देंगे। आपने 2026-27 में कोई प्रॉपर्टी बेची है, नहीं तो आप नो कर देंगे। उसके बाद कंटिन्यू क्लिक कर देंगे। अब आपकी सैलरी ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं आपकी सैलरी यहाँ पे शो होने लगी है। और क्योंकि डिटेल आपकी सारी पैन कार्ड से लिंक रहती है आज के टाइम पे, इसलिए सारा डाटा आपका यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे शो करने लगा है। फैच कर ली। एस्टिमेट टैक्सेबल इनकम आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये न्यू रिजीम पे है। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको न्यू रिजीम पे 75,000 मिलेगा, ओल्ड रिजीम पे आपको 50,000 मिलेगा। तो यहाँ पे सैलरी ब्रेकडाउन, एग्जाम्प्ट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स, सारा कुछ यहाँ पे टोटल सैलरी आपकी वो यहाँ पे शो कर रही है। कंपनी कौन सी आपकी वो बेसिक सैलरी क्या है वो सारा कुछ यहाँ पे आपको दे दिया इन्होंने। यहाँ पे क्या आपने कुछ चेंजेस अगर आपको लग रहे हैं एआईएस फॉर्म के देख के, आईटीआर से जो आपको इनकम टैक्स की साइड से मिल जाएगा फॉर्म एआईएस जिसको बोलते हैं, वो डाउनलोड करके आप मैच कर सकते हैं। मैच करने के बाद यहाँ पे कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। बी फाउंड योर हाउस प्रॉपर्टी डिटेल, यहाँ पे क्या है, यहाँ चाहे तो इसको आप हटा सकते हैं, यस कर देंगे। मैं भी यहाँ पे डिलीट, यहाँ पे पूछा डू यू ऑन एनी हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पे मैं कर दूंगा नो। उसके बाद कंटिन्यू कर दूंगा। डिड यू अर्न एनी प्रोफेशनल और फ्रीलांस इनकम 2025-26, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से अगर आपने फ्रीलांस आपकी जॉब के अलावा
कहीं से इनकम की है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अदर प्रोफेशनल सर्विस आप सिलेक्ट कर देंगे या यस आई डिड इट ये सिलेक्ट करके आप प्रोफेशनल टाइप डाल देंगे तो अपना कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने नहीं की तो यहाँ पे नो कर दें। ठीक है, तो मैं नो कर देता हूँ। यहाँ पे क्या पूछा, डिड यू ट्रेड इन फ्यूचर एंड ऑप्शन ड्यूरिंग 25-26, तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे नो, मैंने नहीं की है तो नो कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद पूछा आपको ये डिविडेंड इनकम रिसीव्ड हुई कि नहीं। मैथ, हाँ ये डिविडेंड इनकम मेरे को रिसीव हुई 525 रुपए की, तो यहाँ पे शो कर रहा है रिसीव, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू है कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा बी फाउंड योर इंटरेस्ट इनकम, आपको इंटरेस्ट इनकम कितनी रिसीव हुई 1100, ये आपकी इंटरेस्ट इनकम आपको शो करेगी। और जो भी होगा अदर इंटरेस्ट कुछ हुआ कि नहीं तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। आपको कुछ लग रहा है नहीं है तो आप कंफर्म कर दें, कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। डू यू सेल और ट्रांसफर एनी डिजिटल एसेट 2025-26 में आपने कुछ किया है नहीं, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। डू यू हैव एनी अदर स्पेशलाइज इनकम, कोई अदर इनकम आपकी है 2025-26 की, अगर है तो आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं अदर या कुछ भी। यहाँ पे आई डू नॉट हैव एनी स्पेशलाइज इनकम पे मैं क्लिक करके कंटिन्यू कर देता हूँ क्योंकि मेरी इनमें से कोई इनकम नहीं हुई। अब यहाँ पे पूछ रहा है न्यू रिजीम में जाओगे, ओल्ड रिजीम में, या डिसाइड लेटर, तो मैं क्या कंपेयर करूंगा दोनों को, उसके बाद लास्ट में डिसीजन लूंगा न्यू रिजीम में मेरे को बेटर रहेगा या ओल्ड रिजीम में बेटर रहेगा। अगर आपका कुछ इनमें से कुछ भी है, ईपीएफ है, पीपीएफ है, ईएलएस, म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस, होम लोन प्रिंसिपल या कुछ भी, चिल्ड्रन ट्यूशन फीस, ईटीसी कुछ भी है तो आप यस कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट टाइप पेंशन फंड है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, यहाँ पे आप अपना पॉलिसी नंबर डालेंगे। फिल करने के बाद आपने अमाउंट यहाँ पे जो आपका अमाउंट डिडक्ट हो रहा है वो यहाँ पे आपने फिल करना है और सेव डिटेल कर देंगे। उसके बाद कंटिन्यू पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ऐड इलिजिबल लोन इंटरेस्ट, अगर आपके पास कोई लोन चल रहा है, एजुकेशन लोन, इलेक्ट्रिक लोन, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, फर्स्ट टाइम होम लोन अगर आपने लिया वो है तो इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ आई डू नॉट हैव एनी लोन इन डिडक्शन क्लेम, तो मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। डिड यू पे फॉर मेडिकल इंश्योरेंस और हेल्थ चेकअप, यस, तो मैं मेडिकल इंश्योरेंस है मेरा, मैं यहाँ पे वो डाल देता हूँ अपना। फैमिली प्लान, सबसे पहले आपने यहाँ पे नेम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी का नाम डालना है, मेरा केयर का है, मैं केयर हेल्थ इंश्योरेंस डाल दे रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपने पॉलिसी नंबर डालना है, उसके बाद जो आप प्रीमियम पेड किए वो प्रीमियम आपने डालना है यहाँ पे। उसके बाद सेव डिटेल पे क्लिक कर देंगे और सेव डिटेल पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्लेम डिडक्शन ऑफ एनपीएस एंड पेंशन प्लान, अगर आपका इनमें से कुछ भी चल रहा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जो भी है न्यू रिजीम से और ओल्ड रिजीम के थ्रू आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आई डू नॉट हैव एनी पेंशन ऑफ एनपीएस डिडक्शन, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। डिसेबिलिटी, स्पेशलाइज्ड इलनेस डिडक्शन, इनमें से कुछ भी है तो आप उसका बेनिफिट यहाँ से ले सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे आई डू नॉट हैव एनी डिसेबिलिटी और स्पेशलाइज्ड इलनेस डिडक्शन, तो यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्लेम डिडक्शन फॉर डोनेशन, आपने डोनेशन किया उसका कोई क्लेम लेना है, अगर नहीं तो आई डू नॉट हैव वांट डिक्लेयर एनी डोनेशन, यहाँ पे क्लिक करके कंटिन्यू कर। डिड यू पे रेंट ड्यूरिंग द ईयर विदाउट रिसीविंग एचआरए, अगर आपका है आपने रेंट पे किया विदाउट एचआरए रिसीविंग के तो यहाँ पे यस कर सकते हैं आप और कंटिन्यू क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपसे आपकी पर्सनल डिटेल पूछेगा, आपका नाम, पैन नंबर, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, जो भी आप अपने इसमें अगर कुछ चेंजेस करने हैं आप कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मेरा यहाँ पे जेंडर नहीं तो मैं जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ और सेव क्लिक कर दूंगा, कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। करंट एड्रेस आपका जो आपके हिसाब से ओके है तो आप इसको अगर कुछ चेंजेस करने तो यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो आप कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल, मोबाइल नंबर एंड जीमेल आईडी देख लें आपके ओके है, अगर कुछ चेंजेस करना तो यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं, अगर नहीं कुछ चेंजेस करना तो कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नॉमिनेट फॉर रिफंड, अगर आपका टैक्स रिफंड चाहिए तो आपका अकाउंट नंबर किस में चाहिए तो आप यहाँ पे फिल कर दें। ऐड अनदर अमाउंट अकाउंट चाहिए तो यहाँ पे ऐड अनदर कर सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे भी क्लिक कर देता हूँ। अब मैं देख सकते हैं हियर योर फाइनल टैक्स समरी, ITI 2 मेरा चल रहा है, टैक्स रिजीम ओल्ड के हिसाब से मेरा अमाउंट कितना बन रहा है वो यहाँ पे मेरे को शो कर दिया, न्यू के हिसाब से मेरा जीरो बन रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ न्यू के हिसाब से जाऊँगा। तो यहाँ पे मैं न्यू रिजीम के साथ जाके एक बार रिव्यू ऑल सेक्शन पे यहाँ पे रिव्यू ऑल सेक्शन कर लेता हूँ एक बार, अगर कुछ छूट गया होगा तो मुझे फाइनल समरी में दिख जाएगा। यहाँ पे मेरा एक सेक्शन पेंडिंग है उसको मेरे को देखना पड़ेगा। यहाँ पे आ रहा है मेरा TDS टैक्स पेड, ये मेरा TDS टैक्स पेड, TDS फ्रॉम अदर देन सैलरी, ये अदर देन सैलरी है तो ये राइट है, ओके है।
वो यहाँ पे शो कर रहा है, तो उसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। फाइनल समरी पे आ जाता हूँ, प्रोसीड विथ न्यू टैक्स रिजीम के साथ मैं जा रहा हूँ अभी। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, डू यू होल्ड शेयर्स इन अनलिस्टेड कंपनी, क्या आप अनलिस्टेड कंपनियां जो मार्केट में अभी लिस्ट नहीं उनको होल्ड कर रहे हैं? अगर है तो यस करें, नहीं तो नो करें। तो मैं क्या करता हूँ, नो कर देता हूँ, कंटिन्यू क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद डायरेक्टरशिप और पार्टनरशिप किसी कंपनी के साथ अगर है तो यहाँ पे आप कंपनी डायरेक्टरशिप एलएलपी फर्म पार्टनरशिप किसी के साथ है, अगर नहीं है तो आई डोंट हैव एनी पार्टनरशिप या डिस्क्लोज जो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, वो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मेरा रिव्यू फॉरेन डिस्क्लोजर एसेट शेड्यूल सारा कुछ यहाँ पे मेरा शो कर रहा है। इनकम रिलीफ, अदर सोर्स, कैपिटल गेन, ये सारा मेरा यहाँ पे शो कर रहा है। अभी मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे सारा मैंने रिव्यू कर लिया, एक बार चेक कर लिया, अभी क्या कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे पूछा डू यू एनी एग्जाम्प्ट इनकम टैक्स फ्री इन इंडिया सच एज पीएफ, इंटरेस्ट, सुकन्या समृद्धि, एलआईसी, मैच्योरिटी प्रोजेक्ट्स, एग्रीकल्चर इनकम, इनमें से कुछ है? अगर नहीं तो आप नो कर देंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब मेरे को जो रिफंड आएगा वो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऑल सेक्शन कंप्लीटेड, वी हैव कैलकुलेट योर रिफंड बेस्ड ऑन द डिटेल इंटर्ड, एस्टिमेट रिफंड अंडर न्यू रिजीम। मेरे को टीडीएस जो मेरा कटा था 940 रुपये का, वो मेरे को टीडीएस वापस आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, वैलिडेट रिटर्न पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को आईटीआर वैलिडेट सक्सेसफुली आ गया, आई हैव रिव्यूड वेरीफाइड, सबमिट आईटीआर नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद सबमिट आईटीआर नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मेरा सबमिट हो गया। अभी मेरे को क्या आ रहा है, ई वेरीफाई ना, तो मैं अभी ई वेरीफाई कर दूंगा तो मेरा सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या आ रहे हैं ई वेरीफाई करने के लिए, एक आधार बेस आ रहा है, आधार ओटीपी बेस, बैंक अकाउंट ई वेरिफिकेशन कोड, डीमेट अकाउंट। तो मैं क्या करता हूँ, आधार ओटीपी बेस पे क्लिक करके और कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। वेरीफाई लेटर करना चाहें तो वेरीफाई लेटर का भी ऑप्शन है अवेलेबल। अब यहाँ पे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, वो आपने यहाँ पे फिल करना। उसके बाद वेरीफाई आईटीआर पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आईटीआर आपकी वेरीफाई हो जाएगी। ये आपको देख सकते हैं आईटीआर वेरीफाइड सक्सेसफुली। ये एक्नॉलेजमेंट नंबर आ गया, आप डाउनलोड करना चाहें डाउनलोड हो जाएगा एक्नॉलेजमेंट नंबर आपका। अभी हम इसको ओपन कर देते हैं। ये देख सकते हैं आपका असाइनमेंट ईयर 2026-27 का हमने आईटीआर 2 भरा है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग भी अपनी आईटीआर 2 फिल कर सकते हैं विदाउट किसी की हेल्प लिए, सिर्फ आईएनडी मनी के थ्रू। तो आप लोगों ने पूरा प्रोसेस देखा, मेरे को कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे दिक्कत हुई होगी। सारा कुछ जो हेल्प था 1 बाय 1 बन करके मुझे आईएनडी मनी ने हेल्प किया आईटीआर 2 भरने के लिए। तो होपफुली गाइस आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।